हेलो फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंशिएशन ये लेसन शुरू है। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, और ये है एक्सरसाइज 1.2 में से। अब क्वेश्चन 9 में टोटल 12 क्वेश्चंस है और उसमें से सबसे पहले हमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो चलिए हम आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको इसके पहले जो एक आधा वीडियो जिसमें मैंने आपको फार्मूले समझा कर दिए थे, उसमें मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन एक टेबल बताया था। उस टेबल में 3 कॉलम थे। ओके, फर्स्ट कॉलम में नंबर्स, सीरियल नंबर्स, सेकंड कॉलम में ऐसे टर्म्स जो क्वेश्चन में अगर इन्वॉल्व होगी, ओके, तो वहां पर जो x होगा उसके जगह कोई वैल्यू पुट करना पड़ता है। ठीक है, और वो वैल्यू हमें कॉलम थर्ड में से लेना पड़ता है। तो उस टेबल का हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आंसर में इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू कौन सा पुट करना है? देखो, ये है सब्स्टिट्यूशन टेबल जो मैंने आपको समझा कर दिया था। ओके, तो इस क्वेश्चन में इस सेकंड कॉलम में से कोई तो भी एक टर्म आया है। आप देखो ठीक से कौन सा टर्म आया है। ये लास्ट वाला देखो, 7th पॉइंट में ये लास्ट वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म जैसे कि वैसे यहां पर आए। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो x रहेगा उस x के जगह हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा tan थीटा। ओके, तो यहां पर x का वैल्यू हम पुट करेंगे tan थीटा। ओके, ये हमने टेबल से ये वैल्यू लिया है। और अगर x का वैल्यू tan थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस tan को हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी tan इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा जैसे के वैसे रखना है, tan को हमें ट्रांसफर करना है, तो tan इनवर्स ऑफ x। ओके, ये ध्यान में रखना है। पहले x का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद में फिर हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है tan को ट्रांसफर करके, यानी tan इनवर्स ऑफ x। ओके, अब ये दोनों वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू स्टार्टिंग में पुट करना पड़ता, और ये जो थीटा का वैल्यू है ये सबसे लास्ट में। तो देखो y इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं अभी, कॉस इनवर्स, ये जैसे कि वैसे कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या पुट करना है? tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। ओके, x का वैल्यू tan थीटा है और यहां पर x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या पुट करना है? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू tan थीटा, तो tan का स्क्वायर यहां पर पुट करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू, अब ये कॉस इनवर्स जैसे कि वैसे, अब ये जो इतना पार्ट है ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है पता है आपको? नहीं पता? देखो, ये मल्टीपल एंगल फार्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर कहां पर है, ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, बिल्कुल सेम। यहां पर एक्स है, यहां पर क्वेश्चन में थीटा है, तो इसका मतलब कि ये फार्मूला किसका है? देखो cos 2x, यानी x है तो cos 2x, और थीटा अगर है तो cos 2 थीटा। तो इसका मतलब कि यहां पर हम ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं अभी cos 2 थीटा। ओके, और देन नेक्स्ट स्टेप में cos इनवर्स ऑफ cos, ओनली आंसर मिलेगा हमें 2 थीटा, क्योंकि एक cos और एक cos इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू देखो क्या हुआ अभी? 2 थीटा। अब यहां पर क्या करना है हमें? 2 इंटू थीटा का वैल्यू पुट करना है। देखो
थीटा का वैल्यू कितना फाइंड किया था हमने, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर पुट करेंगे हम tan इनवर्स ऑफ x और इसके बाद में यहां से हमें डेरिवेटिव लेना है। ये देखो, इसके बाद में अब यहां पर मैं राइट साइड में लिखता हूं, इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूं। देखो y इज इक्वल टू टॉइस tan इनवर्स ऑफ x, टॉइस tan इनवर्स ऑफ x और यहां से लेना हमें डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ओके ऑफ बोथ साइड्स, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर डेरिवेटिव लेना है तो y का dy बाय dx, ओके, और राइट साइड में d बाय dx ऑफ टॉइस tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां से देखो टू कांस्टेंट नंबर है तो टू सबसे पहले, उसके बाद में d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ओके, 2 इंटू अब tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, ये फार्मूले हमारे हो चुके हैं। ओके, और इस फार्मूले पर हमने क्वेश्चन भी लिए हैं इसके पहले। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, ये थर्ड नंबर पे फार्मूला आता है। ओके, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 ऊपर में और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे, ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। इसे हम बॉक्स कर देते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, देखो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल में से वैल्यू पुट करना पड़ता है। अब देखो इसमें से कौन सा टर्म इस टेबल में आया है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं तो भी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 7 नंबर में, तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा फिर, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर हम पुट करेंगे x के जगह tan थीटा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, अब x का वैल्यू अगर tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं tan को ट्रांसफर करके। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan को x के तरफ ट्रांसफर, यानी tan इनवर्स ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले x का वैल्यू पुट करना पड़ता और बाद में लास्ट में थीटा का वैल्यू और उसके बाद में फिर डेरिवेटिव। ओके, तो अब x का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते, देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स जैसे कि वैसे, ओके, ब्रैकेट में टॉइस x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखो क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां पर पुट करेंगे हम tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस जैसे कि वैसे, और एक्स स्क्वायर मतलब x का वैल्यू tan थीटा, तो x का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स जैसे कि वैसे और ब्रैकेट में, अब इसके लिए कोई तो भी एक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, ये देखो ये है फार्मूले का पेज मल्टीपल एंगल फार्मूले के लिए। तो ऐसा फार्मूला देखो कहां पर है, टॉइस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है आपको कहां पर है, टॉइस tan थीटा या फिर टॉइस tan x, लेकिन अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए। हाँ, ये लास्ट वाला, ये देखो टॉइस tan x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, तो ये फार्मूला है tan 2x का। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस फार्मूले की जगह हम पुट करेंगे tan 2x का, यानी इसका मतलब कि tan 2x लिखना है, तो यहां पर थीटा है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा tan 2 थीटा। ओके, और देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा टॉइस
थीटा, और y इज इक्वल टू टॉइस थीटा का वैल्यू देखो कितना पुट करना है, tan इनवर्स ऑफ x, तो यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x। अब इस स्टेप के बाद में देखो, मैं इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूं, y इज इक्वल टू टॉइस tan इनवर्स ऑफ x, टॉइस tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां पर हमें लेना है दोनों साइड का डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में dy बाय dx, ओके, बराबर इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ टॉइस tan इनवर्स ऑफ x। तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लिखेंगे 2 इंटू, और डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, ओनली tan इनवर्स ऑफ x का, ओके, देन 2 जैसे के वैसे, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया dy बाय dx का, ओके। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन टेबल देखो, इसमें से कोई तो भी एक टर्म आया होगा क्वेश्चन में, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां पर है, देखो ये सबसे लास्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। अब x का वैल्यू tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan को ट्रांसफर x के तरफ, यानी tan इनवर्स ऑफ x, ओके। तो सबसे पहले x का वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में फिर थीटा का वैल्यू। तो देखिए y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स जैसे कि वैसे, ओके, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स जैसे कि वैसे, और ये फार्मूला है कोई तो भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखो मल्टीपल एंगल फार्मूला, देखो कहां पर है 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा इधर, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला फार्मूला, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये देखो मैं राउंड करता हूं इतना पार्ट, और ये फार्मूला किसका है, cos 2x, तो यहां पर x है इसलिए 2x आ गया, यहां पर थीटा है इसलिए यहां पर आएगा cos 2 थीटा, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos के लिए कोई फार्मूला नहीं है, यानी बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो अंदर में भी चाहिए साइन, तो cos का साइन में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करते देखो, साइन इनवर्स ऑफ cos का साइन में कन्वर्ट, और 2 थीटा को 90 में से माइनस, यानी 90 माइनस 2 थीटा, ओके। ये हो गया cos का कन्वर्ट साइन में, ओके। अब इसके आगे देखो, इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, और ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस टॉइस थीटा, ओके। अब क्या हो जाएगा यहां पर देखो, ब्रैकेट के बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा हमें, सिर्फ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ओके। और यहां पर क्या करना है, अभी थीटा का वैल्यू पुट करना है, ये देखो स्टार्टिंग में हमने थीटा का वैल्यू फाइंड किया था tan इनवर्स ऑफ x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस टॉइस ऑफ थीटा का वैल्यू देखो tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, ओके। और अब हमें लेना है यहां पर डेरिवेटिव दोनों साइड का, तो लेफ्ट साइड में dy बाय dx इज इक्वल टू 90 का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ 90 डिग्री,
देन माइनस फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ टॉइस इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अब 90 डिग्री का डेरिवेटिव 90 कांस्टेंट नंबर है तो 0 आंसर आएगा, माइनस यहां से कांस्टेंट नंबर बाहर लिखते हैं 2 इंटू और टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। देन 0 कोई काम का नहीं, ये -2 जैसे के वैसे, और टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आंसर मिलेगा देखो, -2 इंटू 1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx। बस इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 4। सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टॉइस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर से सब्स्टिट्यूशन का टेबल देखो। अब इस टेबल में से कौन सा टर्म इस क्वेश्चन में आया देखो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पर देखो कहीं तो भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट वाला। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट नंबर हो गया, ठीक है, तो यहां पर 1 है, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर हो गया, है ना, बराबर है। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किससे इक्विवेलेंट हो गया देखो, ये पहला फार्मूला, पहला टर्म अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अब x का वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए स्क्वायर में से a लेना पड़ेगा और इंटू साइन थीटा। तो यहां पर a का वैल्यू देखो कौन सा हुआ, 1 स्क्वायर। ओके, तो x का वैल्यू पुट करेंगे हम 1 साइन थीटा। ओके, देखो तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब 1 तो कोई काम का नहीं, ठीक है, तो सीधा सीधा हम थीटा का वैल्यू यहां से निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन को ट्रांसफर यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद में लास्ट में थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में टॉइस। ओके, ठीक से ध्यान देना, अभी ये x है तो x का वैल्यू क्या पुट करना है देखो, 1 साइन थीटा, इसका मतलब कि ओनली साइन थीटा। ओके, और इनटू अंडर रूट में पुट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू साइन थीटा है तो x का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा जैसे कि वैसे। ओके, और अंडर रूट में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का। ओके, वो मेन फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये रूट और ये पावर 2 कैंसल, ओनली वहां पर रहेगा कॉस थीटा। ओके, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो ठीक से, ये टॉइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा एक फार्मूला है मल्टीपल एंगल का। कौन सा फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो इसके जगह हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। ओके, ये स्टेप में लास्ट वाली स्टेप फिर से लिखता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमें मिलेगा ओनली 2 थीटा। और यहां पर अब क्या करते हैं, हम इस थीटा का वैल्यू पुट कर देते, 2 इंटू थीटा का वैल्यू देखो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहां पर अब दोनों साइड का हम लेते हैं डेरिवेटिव,
तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में dy बाय dx, राइट साइड में d बाय dx ऑफ टॉइस साइन इनवर्स ऑफ x। देन ये कांस्टेंट नंबर 2 सबसे पहले लिखते और डेरिवेटिव ऑफ ओनली साइन इनवर्स ऑफ x। देन 2 इंटू, अब साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यानी पहला ही फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट, क्या है फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगा dy बाय dx का। इस तरह से ये क्वेश्चन 4th कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन टेबल का यूज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको टर्म दिया है ऐसा कोई टर्म इस टेबल में नहीं आया। आप देखो ठीक से, 3x माइनस 4x क्यूब इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये ध्यान में रखना और आपके कॉपी में इसे बाद में नोट करके रखना। यानी जैसे सीरियल नंबर में देखो 1 to 7 नंबर तक है। ओके, तो ऐसा समझो कि मैं आपको 8th नंबर का पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं देखो, अभी अगर 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ओके, देखो क्वेश्चन में वही है 3x माइनस 4x क्यूब, तो हमें वैल्यू कौन सा पुट करना पड़ता है, देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, यह ध्यान में आपको रखना है। ओके, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें x के जगह कौन सा वैल्यू पुट करना है, साइन थीटा। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और x का वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, सबसे पहले x का वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद में फिर लास्ट में थीटा का वैल्यू और उसके बाद में फिर डेरिवेटिव। ओके, तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं अभी देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ओके, और ब्रैकेट में ठीक से ध्यान देना, अभी ये 3x है तो 3x, x का मतलब x का वैल्यू है साइन थीटा, तो 3 इंटू साइन थीटा। ओके, देन माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब, तो 4 इंटू एक्स क्यूब, x का वैल्यू साइन थीटा है तो क्यूब करना है, तो साइन क्यूब थीटा। ओके, यहां तक। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद में ये ब्रैकेट के अंदर में जो पार्ट है ये कोई तो भी फार्मूला बन जाता है। ओके, याद आ रहा है, देखो अभी ये फार्मूला आपको कौन सा फार्मूला है, ये देखो इसमें वो फार्मूला दिया है थ्राइस साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। ये देखो मल्टीपल एंगल में साइन 3x का फार्मूला है, ये वाला है देखो थ्राइस साइन x, यहां पर भी थ्राइस साइन थीटा दिया है माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब कि हमें पुट करना पड़ेगा साइन 3x। ओके, साइन 3x, तो यहां पर x है लेकिन हमारे क्वेश्चन में थीटा है तो हमें पुट करना पड़ेगा साइन 3 थीटा। ओके, यानी साइन 3 थीटा का ये कंप्लीट फार्मूला है। देन नेक्स्ट स्टेप में देखो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब बाहर में कॉस इनवर्स है और अंदर में भी हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। अगर बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस चाहिए, लेकिन यहां पर साइन है तो साइन का कन्वर्ट कर देते हम कॉस में। ओके, और बाद में क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री में से 3 थीटा को माइनस करना पड़ता है। ओके, और देन नेक्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पर रहेगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ये हो गया y का वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो
ये वाला स्टेप मैं फिर से लिखता हूं, ये देखो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ओके। और यहां पर अभी क्या करना है, हमें थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 इंटू थीटा का वैल्यू देखो कौन सा है, साइन इनवर्स ऑफ x। यहां पर पुट करेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ x, और दोनों साइड का हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो dy बाय dx लेफ्ट साइड में, राइट साइड में d बाय dx ऑफ 90 डिग्री, ओके, माइनस d बाय dx ऑफ थ्राइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री का डेरिवेटिव 0 माइनस, यहां से 3 बाहर लिखेंगे और सिर्फ हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ x का। तो 0 कोई काम का नहीं, ओनली -3, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में आएगा -3 इंटू 1 मीन्स -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगा dy बाय dx का, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 9th में से हमने आज के वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ओके। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ओके, बाय।